हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशखुश होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है। हाँ जी, तो एक और व्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों को अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है जी जुम्मे का दिन, तो आप लोगों को जुम्मा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो आज मैं आप लोगों से जुम्मे के बारे में बात करूँगी और आप लोगों को रिस्क में इजाफे के लिए कोई वजीफ़ा भी बताऊँगी। तो मेरा जो ये व्लॉग है ये एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के रिस्क में इजाफा हो तो उसके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है जो मैं आप लोगों को आज अपने व्लॉग में बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरा जो ये व्लॉग है ये एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, तो जी आज है जी जुम्मे का दिन और आप लोगों को जैसे पता है कि कुरान और हदीस में जुम्मे की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है जुम्मे के दिन। और आपकी जो दुआएं होती हैं, जो काफ़ी इबादत होती हैं, वो कबूलियत का भी कबूल भी होती हैं। तो जुम्मे को एक कबूलियत का भी शर्फ हासिल है कि जुम्मा हमारे लिए एज अ मुसलमान एक जुम्मा बहुत हमारे लिए एक अहम और ख़ास दिन है, जिसके लिए हमें स्पेशल से अलग तरीके से बाकी दिनों से हट के हमें एहतमाम करना चाहिए। उसके लिए इबादत करनी चाहिए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जो जुम्मे की सुनते हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। जैसे हमने अच्छे लिबास पहनना है, नहाना है, कपड़े साफ़ करने हैं, खुशबू लगानी है, नाखून काटने हैं, तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों के लिए जिस तरह हम लोग रमज़ान में एहतमाम करते हैं, तो जुम्मे का दिन भी जो हम जो मुसलमान हैं हमारे लिए एक एहतमाम का दिन होता है कि हमें चाहिए कि उस दिन हम लोग एक आउट ऑफ द वे जाके हम लोग एहतमाम करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा नमाज़ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और बाकी जो भी हम लोग इबादत कर सकते हैं छोटी मोटी, वो हम लोग करने के साथ एक यहाँ पे सूरह जुमा की जो आयत है उसका तर्जमा आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, जिसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन जुम्मे के लिए अजान दी जाए तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो आप फटाफट अल्लाह के नाम की तरफ, अल्लाह के खुतबे की तरफ आप तेज़ी से जाएँ और कारोबार वगैरह बंद कर दें। और इसी में आप लोगों के लिए बेहतरी है अगर तुम इल्म रखते हो। तो मर्दों के लिए ये है कि भाई अगर वो कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि फ़ौरन वो सारे काम छोड़ के जुम्मे की जैसी अजान हो खुतबा जाके खुतबा सुने और जाके फ़ौरन नमाज़ अदा करें और जो काम है वो छोड़ दें। और यकीनन इसी में उनके लिए बेहतरी है। और हमारे लिए ख़वातीन के लिए जो घर में होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, काम करती हैं, उनके लिए भी ये है कि हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, हम लोग अवलीन मतलब तरजीह पे पहले हम लोग वो काम छोड़ के अगर नमाज़ पढ़ लें जुम्मे के दिन, तो इसमें हमारे लिए भी बेहतरी है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया कि हमें जुम्मे के दिन हमें हर काम मतलब छोड़ के जैसे ही जुम्मे की अजान दी जाए तो हमें फ़ौरन उसकी तरफ चले जाना चाहिए। मतलब फ़ौरन अजान हमें सुनकर नमाज अदा कर देनी चाहिए। हाँ जी, और इसी तरह हदीस वगैरह में भी जुम्मे की बहुत फजीलत बयान की गई है। हाँ जी, तो जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स आजकल के मुल्क के हालात किस तरह के हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जो गरीब अवाम हैं, जो बेचारी मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनके लिए गुजारा करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो बस ये इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ आज रिस्क में इजाफे के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा शेयर करूँगी, जो कि अगर आप लोग कर लें तो मुझे पूरी गारंटी है, मुझे अल्लाह के ज़ात पे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के घर में ज़रूर रिस्क में इजाफा होगा। और ये आप लोगों ने जो वजीफ़ा है जुम्मे के दिन करना है, ये आप लोग एक जुम्मा छोड़ के मतलब 3 जुम्मे तक अगर आप लोग ये वजीफ़ा करें तो आप लोगों के लिए यकीनन मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह के नाम पे, कि ये ज़रूर आपके लोगों के लिए हक़ में बेहतर होगा। क्योंकि आजकल जो मुल्क के हालात है, पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई है, बाकी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इस आजकल जो हालात हो गए उसमें गरीब बंदे के लिए गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी वजह से जैसे रात को आप लोगों को पता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो मैंने आज सोचा कि ज़रूर आप लोगों, क्योंकि मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा है, ये मैंने किया है और इसका फ़ायदा हुआ है, तो यकीनन मैं आप लोगों को भी यही इसलिए बताना चाह रही हूँ। और ये जो हालात आजकल हैं, इसी वजह से मैं आज अपने जो व्लॉग है इसमें सिर्फ वजीफ़े के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी ये वजीफ़ा पढ़ें और फिर मेरे तवस्सुल से अगर आप लोगों को भी पढ़ेंगे तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के घर में भी कोई रिस्क में, आप लोगों के किसी के भी घर में रिस्क में कमी ना हो, अल्लाह पाक आप सबके घरों में रिस्क में इजाफ़ा करे और आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। हाँ जी, तो क्या करना है आप लोगों ने जी कि जुम्मे के दिन आप लोगों ने ये पढ़ना है वजीफ़ा। आपने क्या करना है कि एक लौंग लेनी है, लौंग सबके घर में होती है, ठीक है। एक लौंग लेनी है आपने उस पर क्या करना है कि उस लौंग को ना आपने मुट्ठी में रख के ना मुट्ठी में करके बंद कर लेना, ठीक है। और उसके ऊपर आपने क्या पढ़ना है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, ठीक हो गया। अव्वल और आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाह या गनी होगी,
किसकी? या अल्लाह या गनियों की। और एक तस्बीह पढ़नी है आपने सूरे कौसर की, इन्ना आतैना कल कौसर वसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सूरे कौसर की आप लोगों ने एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद दोबारा आप लोगों ने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। मुट्ठी खोल के आप लोगों ने उस पर जो लौंग है उस पर दम करना है और आप लोगों ने अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा कर दे। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे आप लोग पैसे रखते हैं, जो बटवा, वॉलेट, पर्स, कहीं भी आप लोग जहाँ पैसे रखते हैं उसके अंदर आपने ने वो रख देना है, ठीक हो गया। अब आपने एक जुम्मे ये कर लिया, उसके बाद आपने अगले जुम्मे क्या करना है, वही लौंग दोबारा निकालनी है अपने पर्स में से, वॉलेट में से, दोबारा ये वाला वजीफ़ा, दोबारा ये वाला अमल इस पर करना है और रख देना। कम से कम लगातार आपने 3 जुम्मों तक आप लोगों ने ये करना है। और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में किस तरह इजाफ़ा करेगा, ठीक हो गया। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद ये होता है कि दुरूद शरीफ पढ़े बगैर जो दुआ होती है वो आपके ऊपर तक अर्श तक नहीं जाती। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की इस तरह फजीलत है। और जुम्मे के दिन आप, जैसे आप लोगों को पता है कि जुम्मे के दिन वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो इस तरह आपको दुरूद शरीफ पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा और आपकी जो दुआ है वो भी ज़रूर कबूल हो जाएगी। तो अव्वल आखिर आप लोगों ने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हाँ जी, तो इसी तरह जुम्मे के बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन हर जुम्मे में आपको एक एक वजीफ़ा लाजमी बताया करूँगी, जो मैं ख़ुद पढ़ रही हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैं आप लोगों को वही वज़ाइफ़ बताऊँगी। तो हर जुम्मे में आप लोगों को जुम्मे के दिन मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बताया करूँगी छोटा छोटा, जो आप लोग कर दें इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जुम्मे को वजीफ़ा बताऊँगी जो मैंने आज पढ़ा है, वो है सब्ज़ इलायची का। तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। वो घर में आप लोग खुशहाली के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट जुम्मे को, जो कि है सब्ज़ इलायची पे पढ़ना है आप लोगों ने। तो और देखिए, जिस वजीफ़े में आपको ये रिस्क की कोई चीज़, अब ये लौंग है, ये इलायची है, ये कोई भी चीज़ है, चावल का दाना है, तो ये सब क्या है आपके पास रिस्क की चीज़ें हैं। तो इस पे जो चीज़ पड़ी जाती है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज का वजीफ़ा यही है। क्या करना है दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के। आप लोगों ने एक लौंग लेनी है, ठीक है, और लौंग को आप लोगों ने मुट्ठी में बंद कर देना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक तस्बीह आपने या अल्लाह या गनियों की पढ़नी है और एक तस्बीह पढ़नी है आपने सूरे कौसर, जो कि है इन्ना आतैना कल कौसर वसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। एक तस्बीह इसकी पढ़नी। उसके बाद आखिर में दोबारा 11 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और मुट्ठी खोल के आप लोगों ने लौंग पे दम कर देना है। ये एक ही लौंग पे करना है, ठीक है। और ये आपने उसके बाद दुआ करके अपने रिस्क में इजाफे के लिए आपने अपने वॉलेट में रख देनी है, पर्स में रख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 3 जुम्मे तक लगातार आप लोगों ने ये सिलसिला करना है, ये अमल जारी रखना है और उसी एक लौंग पे वही निकाल के आप लोगों ने पढ़ना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे, आप लोगों के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक आप लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी ना करे। तो मेरी बहनों, आप लोग ये लाजमी ये वाला वजीफ़ा करिएगा और ये मैंने भी किया है। इंशाल्लाह 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 आप लोगों के लिए अल्लाह पाक ज़रूर बेहतरीन करेगा। तो ये वजीफ़ा लाजमी करिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ठीक हो गया। तो फ्रेंड, इसी के साथ ही तो बस अभी जुम्मे का दिन था, नमाज़ पढ़ के बैठी थी मैं और दुआएं वगैरह पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये वजीफ़ा, छोटा सा वजीफ़ा शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के घरों में भी फ़ायदा हो। तो और आप लोगों के लिए भी ज़िंदगी में कभी कोई दुख, गम, तकलीफ़, कोई चीज़ ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इसी वजह से मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर दूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है। जो लोग पढ़ेंगे मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह का नाम है, ज़रूर इससे आप लोगों के घर में बरकत और रहमतें आएंगी। तो बस इसी के साथ ही मैं अपना जो आज का व्लॉग है वो एंड करूँगी और आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर जुम्मे के जुम्मे में आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें या कोई भी कोई टॉपिक या कोई भी वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताऊं, तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी सारी जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम
मिलती रहें। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरे व्लॉग हैं उसमें आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, आपको खाने पीने की रेसिपीज़ भी मिलेंगी, आप लोगों को बाहर घूमना फिरना भी मिलेगा, घर का रूटीन भी मिलेगा, और आप लोगों को कोई ना कोई छोटी छोटी बात अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इस तरह हर जुम्मे कोई अच्छी बात लेके आऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे वजीफ़े लेके आऊँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो बस इसी की दुआ के साथ कि आप लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और बस इसी के साथ ही अपनी बहन महरीन को लाइफस्टाइल विद महरीन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।